जितने भी पापा, डैडी, पिता, फादर, उन सबों को हैप्पी फादर्स डे। जी हाँ, आज जो थर्ड संडे है, तीसरा संडे है जून महीने का, उसमें हर साल फादर्स डे मनाया जाता है। और इस दिन को विशेष करके जो हमारे फादर हैं, पिता हैं, डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, जो भी है, उनको एक विशेष करके धन्यवाद का दिन माना जाता है। उनके लिए उनकी प्रशंसा की जाती है, उनकी आदर की जाती है। जिस प्रकार पिछले महीने मदर्स डे मनाया था, उसी प्रकार से फादर्स डे। सो आप सबों को, जो पिता हैं या होने वाले पिता हैं, उन सबों को हैप्पी फादर्स डे। अब जब हम हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं तो साहब उसके साथ साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती हैं, कई जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। अब विशेष करके उन लोगों के लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, मैं आज उन्हीं फादर्स, पापा, डैडी हैं, उनके लिए मैं कुछ बात करना मांगता हूं और आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। परमेश्वर ने पिता को एक वेरी स्पेशल पर्पस से, एक विशेष उद्देश्य से बनाया। माता को बनाया, पिता को बनाया। और जब पिता होता है तो वो अपने बच्चों का बाप होता है, और पिता एक अपनी पत्नी का पति भी होता है। तो उसके 2-3 रोल्स होते हैं और हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये बहुत ज़रूरी है कि पिता पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिता एक लीडर के समान है, एक अगुवे के समान है अपने घर में। और जैसा अगुवा सोचता है, व्यवहार करता है, उसी प्रकार से उसका परिवार भी चलता है। अगर यह अगुवा ठीक तरह से लीड नहीं करता है, अगुवाई नहीं करता है, तो परिवार में समस्या आ सकती है, बच्चों में समस्या आ सकती है, परिवार से संबंधित चीज़ों में समस्या आ सकती है, पत्नी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक अगुवा होने के नाते एक पिता को, एक फादर को, एक पापा को एक समर्पित जीवन प्रभु के प्रति अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, इसको आप नोट करें। मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी एक बेटी है, तो उसी प्रकार से आपके भी होंगे या होने वाले हैं। पहली बात हम देखते हैं, पुराने नियम में यहोशू करके एक परमेश्वर का जन था। वो अपने लिए, अपने घर के लिए, इजरायलियों के लिए एक लीडर बना हुआ था और उसका जीवन पूरी रीति से समर्पित था। जी हाँ, क्योंकि वो लीडर था, अगुवा था अपने घर का, अपने देश का। तो वो उसी प्रकार से पूरी रीति से वो परमेश्वर के प्रति और परिवार के प्रति 100% समर्पित था। इससे संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय और 15 पद। यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय 15 पद। देखिए किस प्रकार से उसका समर्पण यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। यहाँ पर वो एक चैलेंज देता है इजरायलियों को कि भाई तुम्हारे पास चुनाव है, चुन लो किसकी सेवा करोगे, देवी देवताओं की सेवा करोगे या परमेश्वर की सेवा करोगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे परिवार का सवाल है, हम तो जीवते परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पूर्ण समर्पित पिता, लीडर, अगुवा, और वो आपको भी होना है, मुझे भी होना है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, और विशेष करके हमारे चर्च में भी एक अच्छा समर्पण अगुवा होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ न सिर्फ परमेश्वर के प्रति समर्पण होना है, लेकिन परमेश्वर के वचन को
अपने परिवार के सदस्यों को भी बताना है। जी हाँ, क्योंकि वो अगुआ है, और अगुआ होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि वो पूर्ण रीति से परमेश्वर को वचन को जाने, और न सिर्फ वो अपने आप में जाने, लेकिन उसको अपने बच्चों पर, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य पर वो वचन को ढालने की कोशिश करें, याद दिलाएं, बताएं। चलिए मैं इसी से संबंधित आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, और पाया जाता है व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय 4 से। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 4 पद से मैं आगे पढ़ना मांगता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा कहता है इज़राइलियों को, और उनके जो लीडर्स हैं, पिता हैं, उनके लिए वो क्या कहता है, सुनिए। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। अब सुनिए 7वां पद, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा करके, कहने का मतलब पिता है ना, अपने बच्चों को समझाना है। ये कौन समझाएगा भाई? पिता ही बताएगा, है ना, फादर ही बताएगा। तो तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हैप्पी फादर्स डे तो बोल दिया, अच्छी बात है, हमें अपने पिता का आदर करना है, धन्यवाद करना है, उनको थैंकफुल भी उनके साथ होना है ना। लेकिन पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि वो पहले तो परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें, और दूसरा ये कि परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को, अपने संबंधियों को, अपने भाई बहनों को सिखाएं परमेश्वर का वचन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक मैं पूरी ना करूं, आप पूरी ना करें, तो फ़ायदा क्या, है ना। तो जो मैं दूसरों को सिखाता हूं वो खुद अपने जीवन में पहले ढाल लूं, और फिर मैं उसको दूसरों को भी बताऊं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है एक पिता होने के नाते। बाइबल में, पुराने नियम में बहुत सारी बातें लिखी है कि किस प्रकार से एक पिता को, एक पापा को, एक फादर को अपने बच्चों को डिसिप्लिन में भी लाना है। आजकल आप जानते हैं, आजकल बच्चे जो हैं सब इधर उधर घूम रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के हाथों में मोबाइल वगैरह रहता है, नेट में इधर उधर घूमते रहते हैं, और क्या होता है कि वे ऐसा लगता है कि जो शीप होती है ना, भेड़, उनका कोई रखवाला नहीं, कोई उनको बताने वाला नहीं भाई कि मोबाइल में क्या देखना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही। आजकल जवान बस ऐसे घूमते रहते हैं, उल्टे सीधे पिक्चर, उल्टे सीधे बातचीत मोबाइल के द्वारा होती। क्या उनको कोई सिखाने वाला है? उनको सिखाने वाला सबसे बढ़िया व्यक्ति है उनके पापा, उनके फादर, उनके पिता। जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए। अच्छा, चलिए हम एक पद पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 6 अध्याय। आगे बढ़ते हैं, इफिसियों उसका 6वां अध्याय, नए नियम की ओर चलेंगे। 6वां अध्याय और उसका लिखा हुआ है 4 पद में, 5 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 4 और 5, ठीक है। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 4 पद। हे पिताओं, आपके लिए है, जो पिता है उन लोगों के लिए है। हे पिताओं, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा
और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ, जबरदस्ती डांटो नहीं। जब जहाँ डांटने की जरूरत है तो उन्हें डांटना है, करेक्ट करना है, ये तो जरूरी है। ये नहीं कि हमें नहीं डांटना है, लेकिन जबरदस्ती उनके पीछे हाथ धोकर के पीछे पड़े रहना शायद ये उनके लिए हानिकारक साबित होगा। लेकिन उनको डिसिप्लिन में लाना, उनके साथ बैठना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और फिर क्या लिखा हुआ है, और प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, यहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। मैं इसी से संबंधित और भी मैं पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय 11 और 12 पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय 11 और 12 पद। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है उसको वो डांटता है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि ये जिम्मेदारी है पिताओं की, फादर्स की। आज फादर्स डे है, याद रखिए। तो आशीष के साथ साथ हमें ये भी देना है कि उनकी देख रेख करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। इन सबों में एक पिता की बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। और मैं एक और बात बताऊंगा यहाँ पर, पिता के अलावा मैं बच्चे जो हैं, बच्चों से मैं विनती करूंगा, जो बच्चे सुन रहे हैं, फादर्स डे है ना आज, तो आपको क्या करना है, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, ये आपकी भी जिम्मेदारी है बच्चों। अभी तक तो मैं पिता के बारे में बोलता रहा, बच्चे भी सुने। आप अपने माँ बाप का आदर करें। सिर्फ ये बोलना कि हैप्पी फादर्स डे ये काफ़ी नहीं है, उनको वो आदर देना है। आदर देने का मतलब है उनकी आज्ञा को भी मानना है। कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोलते शायद आपको पसंद नहीं है उस समय, लेकिन वो आपके भले के लिए बोलते हैं, आपके भले के लिए डांटते हैं। दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप उनके बच्चे हैं, तो इसलिए वो आपसे प्यार करते हैं और कभी कभी ताड़ना भी देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 6:1 और 2 में क्या लिखा हुआ है, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और प्रतिज्ञा क्या है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो ये बच्चों की भी बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी है। स्पेशली आज फादर्स डे में आप एक प्रतिज्ञा कर लें। और मेरी ऐसी आशा है कि आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं। अगर नहीं करते हैं, ऐसी थर्ड क्लास से बात करते हैं या जवाब देते हैं अपने माँ बाप को, ऐसा ठीक नहीं है। ये प्रभु के बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रभु को ये नहीं भाता है। जितने भी प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप का आदर करें, ये प्रभु को भाता है। और उससे परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीष देगा। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हैप्पी फादर्स डे, है ना। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने माँ बाप का आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, और जो वो सिखाते हैं उस शिक्षाओं को अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में भर लें, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है एक बच्चे होने के नाते। चलिए, ये तो भाई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब वापस फिर हम पिताओं के पास आते हैं, और मैं और विनती करूँगा अपने पिताओं से कि न सिर्फ बच्चों के साथ आपका संबंध अच्छा हो, परमेश्वर का वचन सुनाएं, उनको शिक्षा दिखाएं, अपनी पत्नी के साथ भी। ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, आपकी पत्नी को नहीं छोड़ना है ना। आप पिता बने हैं, माँ हैं, तो पत्नी भी है। तो आपका संबंध आपकी पत्नी के साथ कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद। क्योंकि पिता एक पति भी होता है, तो आपकी जिम्मेदारी है। हैप्पी फादर्स डे, तो ठीक है जी, हैप्पी पति डे
कि भी हैप्पी पति देव भी हो है कि नहीं। चलिए हम देख लेते हैं इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक तेजस्वी कलीसिया बनाए। तो एक पति का, एक फादर का अपनी पत्नी के प्रति क्या मानसिकता है, क्या व्यवहार होना है? प्रेम वाला, बलिदान वाला प्रेम। उसको वचन के द्वारा वचन सुनाना, एक दूसरे के साथ वचन बांटना, प्रार्थना में एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना। ये नहीं लड़ाई करते रहना हर समय। हो सकता है लड़ाई होती है भाई, कौन से घर में नहीं होती, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन ये नहीं कि बस हर समय लड़ते रहो। नहीं 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 नहीं, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं। आपको अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनना है। तो अगर बच्चे देख रहे हैं आपको कि भाई मम्मी पापा हर समय लड़ते रहते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप ही सोचिए। भाई हैप्पी फादर्स डे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर, अगर पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहे दिन भर रात भर सवेरे शाम सब, तो फिर क्या है? ये मसीह घराना नहीं है। मसीह घराना वो है जब पिता या पति अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनको वचन सिखाते हैं, और अपनी पत्नी से भी प्रेम करते हैं और वचन के साथ वो बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 28 पद में भी वही बात लिखी हुई है, इफिसियों 5:28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से भी प्रेम रखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं आप अपने पत्नी के प्रति समर्पित रहें, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे, बच्चों के प्रति समर्पित रहे, पत्नी के प्रति समर्पित रहे। तब तो बात बनती है, तभी हम कह सकते हैं सही रूप से कि भाई हैप्पी फादर्स डे। एक और मैं बात आपके सामने रखना मांगता हूँ, और एक वो है आत्मिक पिता। हम तो यहाँ तक अभी तो जो बात कर रहे हैं शारीरिक पिता के बारे में, परिवार के, है ना, हमारे बच्चे हैं या हमारे माँ बाप हैं और पत्नी है। लेकिन आपको आत्मिक पिता भी बनना है। आत्मिक पिता वो प्रकार का पिता होता है जो शारीरिक रूप से तो संबंध नहीं होता है, लेकिन आत्मा में संबंध होता है। जैसे पौलुस और तिमोथी के साथ था। पौलुस जो था, तिमोथी का जो था, एक आत्मिक रूप से पिता था। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय और 1-2 पद। क्या लिखा हुआ है? तिमोथी जो था आत्मिक रूप से पौलुस का पुत्र था, और पौलुस उसका क्या था? पिता था। पिता मतलब वो उसको सिखाता था वचन, प्रभु के पास लाया उसने तिमोथी को, और प्रभु को डांटता था, प्यार भी करता था, और वो चाहता था कि ये अच्छा योद्धा बने, परमेश्वर के कार्य में लगे रहे, और वैसा हुआ भी। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 2 तिमोथी 2 पहला और 2 पद। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सीखी हैं, सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो यहाँ पर पौलुस क्या बना? एक आत्मिक पिता तिमोथी के लिए। वैसे मैं सोचता हूँ कि उसके और भी कई आत्मिक पुत्र होंगे। तो क्या आपके पास कोई आत्मिक पुत्र हैं, आत्मिक बेटी हैं, है ना, जिनके लिए आप आत्मिक पिता के रूप में बनते हैं, उसको सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, इनकरेज करते हैं। शारीरिक पिता तो ठीक है, हमें कमिटमेंट होना है, समर्पित होना है, परमेश्वर का वचन सिखाना, ये तो सब है। लेकिन आत्मिक पिता भी हम बन सकेंगे। तो आज जो फादर्स डे हमारे लिए है, हम सबों के लिए जो यहाँ पर सुन रहे हैं, आशा है कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे और अच्छा मॉडल बने, आप एक अच्छा आदर्श बने अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए और मसीह समाज के लिए, ताकि इससे परमेश्वर पिता की महिमा हो और सही रूप में आप
जो फादर्स डे है आज का, हैप्पी फादर्स डे जैसे बोलते हैं, वो न सिर्फ आज ही के दिन हो लेकिन 365 दिन साल भर होता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसे मेरा विचार है। आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे और फिर से मैं कहूँगा हैप्पी फादर्स डे।